नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 85209096906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस के जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी आर्सेनिक। भूमिगत जल को जो है दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक जो है वह आर्सेनिक है। और यह जो है चट्टानों की टूटने की क्रिया या चट्टानों से जल रिसने से जो है भूमिगत जल के साथ मिश्रित हो जाता है आर्सेनिक, और इससे जो है कैंसर की जो है समस्या वह बढ़ जाती है। कैंसर की जो संभावना है वह लगातार इसी से जो है वृद्धि हो रही है आर्सेनिक की अधिकता से। आज अगला प्रश्न लोग, नदी जल में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की या ऑक्सीजन की। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी ऑक्सीजन की। नदी जल में जो है जल प्रदूषण निर्धारण के लिए ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा जो है मापी जाती है। अगर जल में 8 mg प्रति लीटर अगर ऑक्सीजन है तो वह जल जो है वह संदूषित जल है, और यही मात्रा जो है 4 mg प्रति लीटर है ऑक्सीजन की मात्रा जो है तो वह जो है अत्यधिक प्रदूषित जल होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों के सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? 10 डेसिबल, 20 डेसिबल, 60 डेसिबल या 100 डेसिबल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 20 डेसिबल जो है सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट को जो है प्रदर्शित करता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? लंदन, जिनेवा, पेरिस या रोम। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए लंदन में। लंदन में जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है, और यह जो है एक विशिष्ट एजेंसी है जो जलयानों के यातायात को जो है नियंत्रित करने के लिए अधिकृत है, और इसका जो मुख्यालय है वह जो है लंदन में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भिवानी या भदार। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी दामोदर। दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है, और इसे जो है काली रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड में जो है बहती है, और इसका जो उद्गम होता है वह छोटा नागपुर से इसका उद्गम होता है, और यह जो है हुगली नदी में जो है मिल जाती है। इसका जो ऑप्शन बी वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग में, कागज उद्योग से, रेयान उद्योग से या वस्त्र उद्योग से। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए चमड़ा उद्योग में। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है जो है चमड़ा उद्योग में, इसमें बहुत सारे केमिकल का यूज किया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, जापान, नॉर्वे या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी नॉर्वे में जो है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा का जो कारण है आप लोग जानते ही हैं। इसका जो कारण है वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसका प्रमुख कारण है। यहाँ पे अगला प्रश्न भी यहाँ पे लिया गया है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वह अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन या फर्न। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी लाइकेन। प्रदूषण संकेतक पौधा जो है वह लाइकेन है, और यह जो है प्रदूषण की निगरानी का सबसे कम लागत का जो है सूचक होता है लाइकेन। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक है? गाय,
शेर, बाघ, हरे पौधे। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हरे पौधे जो है पारिस्थितिक तंत्र में जो है उत्पादक होते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न हम लोग। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी सौर ऊर्जा जो है पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। इसका जो ऑप्शन सी वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न हम लोग। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है वो आपको बताना है। एपिको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, चिपको आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी चिपको आंदोलन का। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह नारा जो है चिपको आंदोलन के दौरान दिया गया था। और यह जो है आंदोलन जो है यह उत्तराखंड में हुआ था और इसमें एक विशेष नाम उभर का गया था जिसका नाम जो है सुंदर बहुगुणा है। चिपको आंदोलन में सुंदर बहुगुणा। और यह जो है एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था और यह भारत के जो है उत्तराखंड राज्य में जो है किसानों ने वृक्षों की कटाई के विरोध में जो है इसको किया था, चिपको आंदोलन। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या है वो आपको बताना है। भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉपस, क्यूबिक फुट या क्यूबिक टन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए भूमंडलीय हेक्टेयर जो है पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की जो है इकाई होती है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी यूकेलिप्टस जो है पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। अन्य जो है बबूल, नीम और पीपल जो है यह सभी जो है पारिस्थितिकी मित्र हैं। यूकेलिप्टस इसलिए नहीं है क्योंकि जो है यह ज़बरदस्त रूप से जो है पानी को सोखता है और इसीलिए जो है इसे कोसा भी जाता है और इसकी जो सामान्य ऊंचाई जो है वह 80 मीटर से भी ऊंची है यूकेलिप्टस की, यह काफ़ी ऊंचा होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर या इकोटोन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी इकोटोन। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांत क्षेत्र जो है वह इकोटोन कहलाता है, जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी अर्नेस्ट नेस ने जो है सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है। प्राकृतिक आपदा दशक, जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक या पर्यावरण दशक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जैव विविधता दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 2011 से 2020 के लिए जो है जो दशक निर्दिष्ट किया है वह जैव विविधता दशक के रूप में निर्दिष्ट किया है और जैव विविधता दिवस जो है यह 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है। भावनगर में, जामनगर में, मुंबई में या जयपुर में। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जामनगर में। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी जो है वह जामनगर में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। आए थे अगला प्रश्न लोग। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा प्रदेश में, शंकुधारी में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वनों में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और यहाँ जो सामान्य रूप से जो वर्षा होती है वह 175 सेंटीमीटर से जो लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच जो है सामान्य वर्षा पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से
संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि जो है संतृप्त क्षेत्र जो है वह पश्चिमी घाट है, और इसे जो है 2012 में जो है यूनेस्को ने जो है पश्चिमी घाट के 39 स्थलों को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है शामिल किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।